नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल बीपीएससी अड्डा पे। आज से हम लोग 67th बीपीएससी पीटी जो कि री एग्जाम होने वाला है, जिसका डेट आयोग के द्वारा शेड्यूल किया गया है अगस्त लास्ट में। इसके लिए हम लोग करंट अफेयर्स को फोकस करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है कि बीपीएससी में करंट अफेयर्स का एक बड़ा रोल होता है। लगभग 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स से, और ये 35 क्वेश्चन अगर आप बना लेते हैं तो आपका एक पार्ट यानी 150 क्वेश्चन में अगर 35 क्वेश्चन बना लेते हैं तो आप एक विनर के तौर पर उभरेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप अगर अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी इस मूवमेंट में जोड़िए और अपनी एनर्जी को एनर्जाइज कीजिए। और अभी से जो समय बचा हुआ है उसमें अपनी सारी एनर्जी बीपीएससी री एग्जाम में झोंक दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम करंट अफेयर्स को। पहला प्रश्न है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन पूरे भारत में कब लॉन्च किया गया था? आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं बता दूं कि इसमें नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के अलावा बिहार से जो भी करंट अफेयर्स जुड़ा होगा उन सभी करंट अफेयर्स को कवर किया जाएगा। पहला प्रश्न है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन पूरे भारत में कब लॉन्च किया गया था? एक चीज ध्यान दीजिएगा, करंट अफेयर्स के प्रश्नों को जब भी पढ़ें या कोई भी प्रश्नों को जब भी पढ़ें तो प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ प्रश्न में पूछा गया है कि पूरे भारत में कब लॉन्च किया गया है। यहाँ से दो प्रश्न बन सकते हैं। एक तो कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को कब लॉन्च किया गया था, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को पूरे भारत में कब लॉन्च किया गया था, ये दूसरा प्रश्न है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को पूरे भारत की अगर हम बात करें तो 27 सितंबर 2021 को लॉन्च किया गया था। अगर हम थोड़ी सी डिटेल में बात करें आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की, तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को पहले नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के रूप में जाना जाता था, जिसे लॉन्च किया गया था एज ए पायलट प्रोजेक्ट 15 अगस्त 2020 को। 15 अगस्त 2020 को एज ए पायलट प्रोजेक्ट भारत के 6 यूनियन टेरिटरीज में लॉन्च किया गया था। तो सबसे पहले भारत के 6 यूनियन टेरिटरीज, और वो 6 यूनियन टेरिटरीज कौन थे? अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन दीप और लद्दाख। ये 6 यूनियन टेरिटरीज थे जहां सबसे पहले आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को 15 अगस्त 2020 को लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमरनाथ जाने वाले यात्रियों को ट्रैक करने के लिए RFID टैग्स प्रदान किए गए हैं। इस RFID का फुल फॉर्म क्या है? इस तरह के प्रश्न आपको बनेंगे और आप पहले भी देख चुके होंगे। फुल फॉर्म वाले प्रश्न जो है बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्षेत्र में यह प्रश्न बनता है। RFID का मतलब है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। चूंकि पहली बार अमरनाथ जाने वाले यात्रियों को RFID टैग्स प्रदान किया गया है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। याद रखिएगा, RFID का फुल फॉर्म है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय को साउथ सूडान में यूनाइटेड नेशन मिशन का नया फोर्स कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपको नाम बताना है उस भारतीय का जिसे साउथ सूडान में यूनाइटेड नेशन मिशन का नया फोर्स कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यन। प्रेसिडेंट ऑफ यूएन सेक्रेटरी जनरल, अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल की बात करें, प्रेजेंट में कौन है यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल? तो वो है एंटोनियो गुटरेस। एंटोनियो गुटरेस की अगर हम बात करें तो वो पॉलिटिकल और डिप्लोमेट हैं। कहाँ के? पुर्तगीज के। तो ये कहाँ के रहने वाले हैं? पुर्तगीज से हैं, और वो वहां के पॉलिटिशियन और डिप्लोमेट हैं। तो याद रखिएगा इनका नाम। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल वर्तमान में कौन है? तो एंटोनियो गुटरेस हैं, और इन्होंने हाल ही में अनाउंस किया था कि साउथ सूडान में यूनाइटेड नेशन मिशन का नया फोर्स कमांडर कौन होंगे? भारत के लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यन होंगे। अगला प्रश्न बनता है, मंकी पॉक्स। जैसा कि आपको मालूम है कि आज के समय में एक नया बीमारी जो मंकी पॉक्स है वो थोड़ी अपने पैर पसार रहा है। तो मंकी पॉक्स बीमारी का स्रोत कौन सा देश है? तो मंकी पॉक्स बीमारी का जो स्रोत देश है वो नाइजीरिया है। तो इस प्रश्न को याद रखिएगा। दूसरा, एक अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस से इस तरह के प्रश्न पूछ सकता है कि मंकी पॉक्स जो है इसका जो किससे होने वाला बीमारी है? क्या बैक्टीरिया से होने वाला है, फंगस से होने वाला है, या वायरस से होने वाला है? तो यह एक वायरस से फैलने वाला बीमारी है। मंकी पॉक्स याद रखिएगा, वायरस से फैलने वाला बीमारी है, और इसका सोर्स कंट्री कौन है? नाइजीरिया, यानी नाइजीरिया से यह फैला था। अगला प्रश्न है, मौसम विज्ञान केंद्र के द्वारा मौसम संबंधी चेतावनी देने के लिए कितने तरह के कलर कोड का प्रयोग किया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। अभी हाल ही में जो है बिहार में बाढ़ जो आया था, और इसी से
संबंधित कुछ कलर कोड का इस्तेमाल किया गया था। तो मौसम विज्ञान केंद्र के द्वारा जनरली मौसम संबंधित चेतावनी देने के लिए 4 तरह के कलर कोड का प्रयोग किया जाता है। वो 4 तरह के कलर कोड कौन कौन है उसको ध्यान में रखिएगा। 4 तरह के कलर कोड हैं ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ग्रीन का मतलब होता है रेड नो वार्निंग, और येलो का मतलब होता है इसको वॉच करना है एंड बी अपडेटेड। ऑरेंज का मतलब होता है अलर्ट एंड बी प्रिपेयर्ड। ऑरेंज का मतलब क्या होता है अलर्ट एंड बी प्रिपेयर्ड। एंड रेड का मतलब होता है वार्निंग, यानी यू हैव टू टेक द एक्शन। रेड अगर जारी हो गया तो यू हैव टू टेक द एक्शंस। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस एथलेटिक्स को राज्यसभा के लिए नामित किया गया है? तो उस एथलेटिक्स का नाम है पीटी ऊषा। पीटी ऊषा को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्तमान में बिहार के गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में बिहार के गवर्नर हैं श्री फागू चौहान। क्वेश्चन नंबर 8 है, गिद्धा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो गिद्धा लोक नृत्य का संबंध किससे है? पंजाब से है। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा कहां पर लोहिया मेडिकल कॉलेज बनाने की मंजूरी दे दी गई है? मंजूरी दे दी गई है, तो ये मंजूरी दे दी गई है सुपौल के लिए। सुपौल में एक लोहिया मेडिकल कॉलेज बनाने की मुख्यमंत्री के द्वारा जो है रिकमेंडेशन मिल गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है अभी वर्तमान में? तो वर्तमान में भारत के मुख्य जो निर्वाचन आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो हैं श्री राजीव कुमार। श्री राजीव कुमार जो हैं वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ दे कि फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन था, यानी भारत का पहला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था, तो आपका आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन। और राजीव कुमार जो हैं 25वां हैं और ये करंट है। वर्तमान में जो राजीव कुमार हैं उनका नंबर है 25वां। तो कभी कभी इस तरह के भी प्रश्न बिहार में पूछे गए हैं कि इनका नंबर कौन सा है, 24वां, 23वां या 26वां। यानी अगर हम बात करें एक एग्जाम्पल के तौर पर, तो देखिएगा एक करंट अफेयर्स अभी पूछा था 67th जो बीपीएससी जो कैंसिल हुआ, उसमें करंट अफेयर्स पूछा था कि जो बाइडेन जो है वो कौन से नंबर के प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, 45वां, 46वां, 47वां, इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसको भी ध्यान में रखना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो वर्तमान में है राजीव कुमार वो 25वां है और पहला कौन थे? सुकुमार सेन थे। टर्म और लेंथ की अगर हम बात करें, चीफ इलेक्शन कमीशन का जो ड्यूरेशन होता है, जो इनका टर्म होता है ऑफिस में, वो होता है 6 ईयर के लिए, या तो 6 ईयर के लिए होता है या अप टू द एज ऑफ 65 ईयर होता है। जो भी पहले आ जाए वही इनका टर्म होता है। तो याद रखिएगा इनका टर्म 5 ईयर नहीं होता है, 6 ईयर होता है। चीफ इलेक्शन कमीशन का टर्म 6 ईयर होता है और अप टू द एज ऑफ 65 ईयर। अगला प्रश्न है, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं श्री सुमन बेरी। कौन है? श्री सुमन बेरी। याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब थोड़ा सा हम नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। नीति आयोग की अगर हम बात करें तो नीति आयोग की जो स्थापना है 1 जनवरी 2015 को हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। और यह किसके स्थान पर हुआ था, यह भी प्रश्न पूछ सकता है। नीति आयोग का स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर हुआ था। किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर हुआ था। नीति आयोग के अध्यक्ष की अगर क्वेश्चन पूछता है तो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। जो भी प्रधानमंत्री होंगे वही क्या होंगे? इसके अध्यक्ष होंगे। तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हो गए? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। इसके वर्तमान में सीईओ कौन है? तो सीईओ हैं परमेश्वरन अय्यर। कौन है? परमेश्वरन अय्यर। इन्होंने अमिताभ कांत को सुपरसीड किया। तो परमेश्वरन अय्यर जो हैं वर्तमान में नीति आयोग के कौन है? सीईओ हैं। और उपाध्यक्ष कौन है? श्री सुमन बेरी हैं। और अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। एक प्रश्न आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए कि नीति आयोग के जो पहले अध्यक्ष कौन थे और पहले उपाध्यक्ष कौन थे? ये दोनों आप कमेंट सेक्शन में लिख के जो बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के तहत किस सेवा की शुरुआत की गई है? इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के तहत बिहार में डायल 112 सेवा की शुरुआत नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया है। डायल 112 सेवा जो है, आप जब 112 सेवा डायल कीजिएगा तो किसी भी तरह का जो इमरजेंसी है उसको तुरंत ही इमीडिएटली इसको रिस्पॉन्ड किया जाएगा। ये हाल ही में अभी नीतीश कुमार जी के द्वारा फ्लैग ऑफ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में इनमें से किस बैंक के द्वारा बिहार में एक अनोखी पहल मेरा
गांव मेरा बैंक की शुरुआत किया गया है। तो मेरा गांव मेरा बैंक की जो शुरुआत है एसबीआई के द्वारा किया गया है। और फॉर्मली अगर हम थोड़ा सा एसबीआई के बारे में बात करें तो एसबीआई को पहले जाना जाता था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में। इसको स्थापना हुआ था, एसबीआई का स्थापना अगर हम बात करें तो एसबीआई का स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुआ है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसका चेयरमैन कौन है वर्तमान में, तो दिनेश कुमार खारा हैं। इतनी चीजें आपको एसबीआई से मिनिमम चीजें मालूम होना चाहिए। तो बस आपको ध्यान रखना है, मेरा गांव मेरा बैंक की शुरुआत है वो किसके द्वारा बिहार में किया गया है, एसबीआई बैंक के द्वारा किया गया है। एसबीआई को फॉर्मली यानी पहले हम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे। स्थापना इसका 1 जुलाई 1955 को, हेडक्वार्टर मुंबई में, चेयरमैन दिनेश कुमार खारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया। आज का लास्ट प्रश्न है, हाल ही में इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है। तो इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में एयर लैपिडे ने शपथ लिया है। याद रखिएगा, एयर लैपिडे ने शपथ लिया है इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में। कैपिटल ऑफ इजराइल की अगर हम बात करें तो इजराइल का कैपिटल है जेरूसलम, वहां का ऑफिशियल लैंग्वेज है हर्व्यू और करेंसी है न्यू शकेल। याद रखिएगा, कैपिटल जेरूसलम, ऑफिशियल लैंग्वेज हर्व्यू, करेंसी न्यू शकेल और इसके नेबर कंट्री हैं इजिप्ट, जॉर्डन, लेबनान और सीरिया। अब आपको आज का टास्क दिया जा रहा है। आज का टास्क ये है कि आप डेड सी के बारे में जो कुछ भी जानते हैं, डेड सी के बारे में अगर नहीं जानते हैं, गो एंड फाइंड आउट विद द नेट, टेक हेल्प ऑफ नेट। डेड सी के बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पॉइंट वाइज बताएंगे एंड रिलेवेंट पॉइंट कोशिश कीजिएगा, रिलेवेंट पॉइंट आप डेड सी के बारे में डालने के लिए। मेरी कोशिश रहेगी कि जो भी प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है उसको नेक्स्ट सेशन में सबसे पहले डील करने का।